तो चलिए सुर्खियों के बाद एबीपी रिपोर्टर में आगे बढ़ते हैं और आज की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने माना है कि एलएसी पर हालात तनावपूर्ण है और भारत ने अब तक जो कदम उठाए हैं वो बहुत सही है। बिल्कुल, और सेना प्रमुख ने यह भी कहा कि चीन को जवाब देने के लिए हमारे जवान तैयार हैं। भारत एलएसी पर यथास्थित बनाए रखना चाहता है। अभी जो एलएसी के ऊपर जो स्थिति है वो थोड़ी नाजुक है, गंभीर है, लेकिन हम लगातार इसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं और हमारी सुरक्षा के लिए हमने कुछ एहतियाती कदम उठाए थे और इससे हमें भरोसा है कि स्थिति कायम रहेगी। और जो भी हमने कदम उठाए हैं वो हमने एलएसी के ऊपर उठाए हैं। जैसे मैंने कहा कि जो भी हम हरकतें देख रहे थे उसको मद्देनजर रखते हुए अपनी सुरक्षा के लिए हमने जो कदम उठाने थे वो हमने उठाए हैं और मुझे उम्मीद है कि जो हमने डिप्लॉयमेंट की है उससे हम अपनी सुरक्षा कायम रखेंगे। अभी जैसे आपको मालूम है पिछले 3 महीने से स्थिति नाजुक ही थे। जो यथास्थिति है उसको हम बरकरार रखेंगे और इसको बरकरार रखने के लिए अलग अलग जरिए से बातचीत चल रही है, मिलिट्री लेवल पर भी, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी। और हमें पूरा यकीन है कि जो अभी समस्या खड़ी हुई है उसको बातचीत के जरिए पूरी तरीके से हल किया जा सकता है। तो सेना प्रमुख का बड़ा बयान लद्दाख की धरती से सामने आया है। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। नीरज राजपूत भी लद्दाख में मौजूद है, ज्ञानेंद्र तिवारी भी लद्दाख में मौजूद है। नीरज राजपूत, आपसे मेरा संपर्क कट गया था पिछले बुलेटिन में। बड़ी बात जो आप भी कह रहे हैं और हमें भी समझ में आ रही है कि भारत हर तरह से तैयार है, लेकिन बातचीत से मसला हल होना ज्यादा अहम है। हाँ, बिल्कुल शोभना, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि जो थल सेना प्रमुख का जो बयान है आज बहुत बड़ा बयान उन्होंने दिया है। एक तो साफ तौर से उन्होंने कहा कि जो भारतीय सैनिक हैं, भारतीय सेना है, वो पूरी तरह से तैयार है, चाहे फिर वो कमांडर्स हो, फील्ड कमांडर्स हो, सीनियर कमांडर्स हो, और साथ ही जो जमीन पे यानी कि एलएसी पर जो हमारे सैनिक तैनात है, जो सबसे पहले अगर कोई स्थिति बिगड़ती है तो चीन का सामना करने के लिए जो हमारे सैनिक तैनात हैं उनसे उन्होंने बातचीत की है, डायरेक्ट उनका मोराल भी बूस्टअप किया है, साथ ही उनकी पीठ ठोकते हुए साफ तौर से कहा किसी भी हमें इस परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा। और जो हम पिछले 3-4 महीने से देख रहे थे भारतीय सेना की तैयारियों का। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो भी करना होगा, कदम उठाने होंगे वो उठाए जाएंगे। और खास तौर से, हालांकि उन्होंने नाम नहीं दिया, बताया नहीं, 29 और 30 अगस्त के बाद जो जिस तरह की परिस्थितियां बनी है एलएसी पर, चीन जो है लगातार शांति की बात कर रहा है, बातचीत की बात कर रहा है, बातचीत के जरिए जो पूरा विवाद सुलझाने की बात कर रहा है, वो कहीं ना कहीं थल सेना प्रमुख के इस बयान में दिखाई पड़ता है। बिल्कुल, और हमारे दूसरे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी भी वहां पर पहुंच चुके हैं। तो ज्ञानेंद्र, पहले तो जोश कैसा है? जी राजकिशोर जी, सेना प्रमुख के बयान से ही पता चल गया कि जोश हाई है। देखिए, मैं एक बात कहूंगा कि चीन भले ही, जैसा कि नीरज जी बता रहे थे अभी, कि चीन शांति वार्ता की बात करता है, शांति की बात करता है, लेकिन जब भारतीय सेना एलएसी पर तैनाती बढ़ाती है तो खलबली किस टाइप की, वो क्यों कहता है? ग्लोबल टाइम्स के हवाले से खबर आती है राजकिशोर जी कि आप बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे, आपको बहुत दूर सेना को ले जाना पड़ेगा, ठंड का मौसम है, तरह तरह की बात कहता है ग्लोबल टाइम्स के हवाले से। चीन क्यों कहता है? क्योंकि जोश की बात जो आप कह रहे थे, जोश की बात जो हम कह रहे हैं, जोश हाई है। और सेना प्रमुख यही बता रहे हैं कि भले स्थिति तनावपूर्ण हो एलएसी पर, लेकिन जो भारतीय सेना है वो पूरी तरह से तैयार है, मुस्तैद है और चीन की हर हरकत का जवाब देने के लिए तैयार है। तो कुल मिलाकर मैं जो आपको बता रहा हूं राजकिशोर जी, और जिस जोश की आप बात कर रहे हैं, वो न केवल जब मैं यहां आया, जैसे ही मैं यहां पहुंचा और मेरे चालक से मैंने पूछा कि जो ये तनातनी हो रही है और जो तनाव है, इसका असर क्या है लेह लद्दाख में, उन्होंने कहा देखिए ऐसा है कि ये जो रोज रोज की बात कहता है ना चीन, तो एक बार उसको समझ आ जाना चाहिए शोभना कि आखिर यहाँ के लोग भी कितने तैयार हैं। मैं नीरज राजपूत एक तथ्य आपके सामने रखना चाहती हूँ और तथ्य ये कि एससीओ की जो बैठक, जो मीटिंग चल रही है रूस में, उसमें चीन के डिफेंस मिनिस्टर ने इच्छा जताई राजनाथ सिंह से मिलने की। इसको भी क्या हम ये इशारा माने कि चीन भी बातचीत से मसले को हल करना चाहता है या उसकी मजबूरी है अब ये? बिल्कुल शोभना, आपने
बिल्कुल शोभना, आपने बिल्कुल ठीक कहा। चीन ने ये रिक्वेस्ट किया है, ऐसी जानकारी मिल रही है कि वो चीन के जो रक्षा मंत्री वहां पर पहुंचे हैं फेंग ही, उन्होंने उनकी तरफ से ये संदेश दिया गया है कि भारत के साथ, भारत के जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे उनसे बातचीत करना चाहते हैं। ऐसी छन छन कर सामने आ रही है बातचीत। तो ऐसा लगता है कि चीन, चाहे फिर वो ग्राउंड स्तर पर हो, यानी कि हम लोग एलएसी पर देखते हैं जो ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत चल रही है, या फिर बिल्कुल टॉप लेवल पर जो बातचीत चल रही है, जी नीरज, बिल्कुल जानना चाह रहे हैं। आपने सही बात कही। देखिए, चीन बात तो करता है शांति की और बात करता है वार्ता की, लेकिन पीठ में छुरा भोंकने का उसका इतिहास भी बहुत पुराना नहीं है। खैर, चीन लद्दाख में जो कर रहा है उसकी तस्वीर और खबर आप पिछले 3 दिन से देख रहे हैं। लेकिन एबीपी न्यूज के पास खुफिया विभाग की एक सीक्रेट रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट से जानकारी मिलती है कि चीन लद्दाख के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में भी साजिश रच रहा है। यही बात शोभना मैं कह रहा था कि जो बात तो कर रहा है वो शांति की, लेकिन पीठ में छुरा घोंपने के लिए तैयार भी है। बिल्कुल राजकिशोर, और इस रिपोर्ट को पढ़ने और समझने के बाद जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक चीन का अगला निशाना भारत का तवांग है, जिस पर वो बहुत दिनों से कब्जा करना चाहता है। आसान शब्दों में अगर इस पूरी रिपोर्ट को समझा जाए तो ये कहा जा सकता है कि लद्दाख एक बहाना है, अरुणाचल प्रदेश अब चीन का अगला निशाना है। क्या भारत के साथ लिमिटेड वॉर की तैयारी कर रहा है चीन? भारत की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में चीन की साजिश दिख गई। भारत को लद्दाख में उलझाकर नॉर्थ ईस्ट में युद्ध छेड़ना चाहता है चीन। दिल्ली और लद्दाख से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक एबीपी न्यूज के 3 संवाददाता चीन की सबसे नई साजिश आपके सामने रखने वाले हैं। संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी खुफिया विभाग की सीक्रेट रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, संवाददाता नीरज राजपूत लद्दाख में चीन की साजिश बताएंगे और संवाददाता पिंकी पुरोहित नॉर्थ ईस्ट से चीन की चाल बताएंगे। पूर्वी लद्दाख में चीन एलएसी विवाद को लगातार उलझाता जा रहा है। अभी तक यही माना जा रहा था कि पूर्वी लद्दाख में ही चीन जमीन को हड़पना चाहता है, लेकिन एबीपी न्यूज को जानकारी मिली है कि चीन की निगाहें कहीं और है तो निशाना कहीं और। लद्दाख तो बहाना है, अरुणाचल में कब्जा जमाना है। जो संकेत मिले हैं उसके मुताबिक चीन की निगाहें अरुणाचल प्रदेश के तवांग पर हैं। यही कारण है उसने तवांग के ऊपर अपनी फोर्सेस की गतिविधियां बढ़ा दी हैं। ड्रैगन का ये बड़ा गेम प्लान विस्तार से आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा इस खुफिया रिपोर्ट को देख लीजिए। इस रिपोर्ट में सबसे ऊपर लिखा है अनआइडेंटिफाइड एयरबोर्न एक्टिविटी, मतलब अज्ञात हवाई गतिविधि। इसके ठीक नीचे अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी यूएफओ का जिक्र है, और ये गतिविधि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में लगभग 40 किलोमीटर ऊपर आसमान में डिटेक्ट की गई है। इस खुफिया दस्तावेज के कमेंट सेक्शन में साफ साफ लिखा है कि ऊंचाई और रफ्तार से संकेत मिलते हैं कि ये एक हाई ऑल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट यानी कि ऊंचाई पर उड़ने वाला उपग्रह हो सकता है, जिसे HAPS कहते हैं। ये हैप्स एक छद्म उपग्रह की तरह काम करते हैं, जो रडार की नजर में आए बिना दुश्मन के सैन्य ठिकानों की हलचल और दूसरी सैन्य गतिविधि पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यूपी के जिस पीलीभीत में ये देखा गया वो नेपाल बॉर्डर के करीब है। खुफिया विभाग के एक आला अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान यह चमकने वाली चीज एक उच्च स्तर की सैटेलाइट पाई गई। जैसे ही सैटेलाइट वालों को ये पता चला कि उनकी सैटेलाइट देख ली गई है, कुछ ही मिनटों में सैटेलाइट गायब हो गई। सूत्रों का दावा है कि ये सैटेलाइट विभिन्न जगहों की तस्वीरें लेने का काम कर रही थी, साथ ही उत्तराखंड और उसके आसपास का जायजा भी ले रही थी। नेपाल के पास न तो ऐसी कोई तकनीक है और न कोई ठोस वजह कि वो उत्तराखंड और आसपास के इलाकों की रेकी करे। ऐसे में शक है कि ये यूएफओ चीन का हो सकता है, जो उत्तराखंड में भारतीय सेना की मूवमेंट पर नजर रखने के लिए भेजा गया हो। ये चीन की तरफ से युद्ध की तैयारी के संकेत भी हो सकते हैं। चाइना को भूलनी नहीं चाहिए कि अगर उसने भारत के साथ कोई युद्ध किया
तो ये युद्ध शायद पश्चिमी लद्दाख तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये साउथ चाइना सी में भी जा सकता है, क्योंकि आज के दिन दुनिया के बहुत सारे देश चाइना के खिलाफ है। लद्दाख में चीन मात खा चुका है, इसलिए उसका फोकस नॉर्थ ईस्ट में शिफ्ट हो गया है। साथ ही वो भारत के अंदर अशांति फैलाकर देश को कमजोर करना चाहता है। ये संकेत नॉर्थ ईस्ट में हाल की घटनाओं से मिलते हैं। पहला ये कि उल्फा के नेता परेश बरवा ने चीन के समर्थन में एक वीडियो जारी किया है। वहीं नागालैंड के विद्रोही गुट NSCN-IM ने नागालैंड शांति वार्ता पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। तीसरी और सबसे अहम घटना अरुणाचल प्रदेश में घटी है। मैं इस वक्त अरुणाचल प्रदेश में मौजूद हूँ और पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर तवांग को अरुणाचल प्रदेश से अलग करने की मांग उठने लगी है। तवांग रणनीतिक रूप से भारत के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि ये तिब्बत के बेहद नजदीक है। लेकिन चीन की तवांग पर पिछले कई सालों से नजर रही है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक तवांग के करीब LAC के दूसरी ओर चीन ने अपनी सेना की गतिविधियां बढ़ा दी हैं। इसके अलावा चीन ने डोकलाम के करीब मिसाइल पैड बना दिए हैं। वहीं उत्तरी सिक्किम में अपने टैंकों को तैनात कर दिया है। चीन ये सब कुछ इसलिए कर रहा है ताकि वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ब्लॉक करके पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को भारत से अलग कर सके और तवांग पर कब्जा कर सके। लेकिन चीन के लिए ये करना संभव नहीं है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भारतीय सेना का मिलिट्री हॉटस्पॉट है। भारतीय सेना की तीसरी कोर अरुणाचल प्रदेश की रक्षा के लिए नागालैंड में मौजूद है। असम के तेजपुर में सेना की चौथी कोर है। इसकी प्राथमिकता भी अरुणाचल की रक्षा है। माउंटेन स्ट्राइक कोर, जिसे ब्रह्मास्त्र कोर कहते हैं, वो भी नॉर्थ ईस्ट में मौजूद है और एक कोर में करीब 50,000 जवान होते हैं। तवांग का डिफेंस करना भारत के लिए एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है और भारत की सेना इसके लिए ये तैयार भी है। हम पूर्वी क्षेत्र में भी चाइना के खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी करने के लिए तैयार है। छठवें दलाई लामा त्यांगयांग गैत्सो का जन्म अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हुआ था। इसीलिए चीन अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा मानता रहा है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि तवांग बेहद ऊंचाई वाला इलाका है, जहां से भारतीय सैनिक LAC पर डोमिनेट करते हैं। चीन इस खतरे को भली भांति जानता है और इसीलिए तवांग को कब्जाना चाहता है। थल सेना के अलावा चीन की इस चाल से वायुसेना भी वाकिफ है। वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने कल खुद सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में वायुसेना के कॉम्बैट यूनिट्स की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। इधर थल सेना भी कमर कस चुकी है। ये माना जा रहा है कि चीन एक माकूल समय का इंतजार कर रहा है कि जब भारत अपनी अंदरूनी स्थितियों से उलझा रहे और चीन अपनी चाल में कामयाब हो जाए। लेकिन भारतीय एजेंसियों की पैनी निगाह चीन की हर चाल पर है और चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी तैयारियां जोरों पर हैं। तरीके से MM नरवणे का बड़ा बयान सामने आया है राजकिशोर। बिल्कुल, और नीरज राजपूत हमारे सहयोगी मौजूद है हमारे साथ। नीरज, चीन की हमेशा ये आदत रही है एक हाथ से दोस्ती, दूसरे हाथ से छुरा भोंकना। तैयारी है हमारी पूरी? बिल्कुल राजकिशोर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस बार भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। जैसे कि हम लोग कल भी बात कर रहे थे कि भारतीय सेना जो पिछले 1962 के युद्ध के बाद से ही बहुत हाई ऑल्टीट्यूड, सुपर हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में तैनात रहती है। अभी अब जहां मैं खड़ा हूं लेह लद्दाख में, जरा आप ये इसकी टेरेन देख लीजिए। यहाँ पर जो पहाड़ है ये ऊंचे, एकदम ये ठंडे रेगिस्तान है यहाँ पर। और आज जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं आपसे, तो आज यहाँ पर हाइट्स पर जो ऊंचे वाले इलाके हैं, जहां पर हम अभी खड़े हुए हैं, इनसे भी ऊंचाई वाले इलाकों पे आज बर्फबारी हो रही है, जिसकी बात लगातार हम लोग कर रहे थे, आप भी कर रहे थे कि ठंड के मौसम में विंटर्स आ गई है, किस तरह की तैयारी होगी। अगर क्योंकि 1962 का युद्ध भी विंटर्स में हुआ था। मेरे कैमरामैन सुंदर अगर दिखा पाए, क्योंकि जो ये हाइट्स दिख रहे हैं उनके पीछे जो देख रहे हैं आप, वहां पर आज बर्फ पड़ी है, जो हमें यहाँ पर स्थानीय लोगों ने भी बताया है और जो हम लोगों ने बात की है यहाँ पर आर्मी ऑफिसर से, तो वो ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ पड़नी शुरू हो गई, यानी कि ठंड की शुरुआत हो चुकी है। और ये ठंड की जो शुरुआत हुई है, उसी से ऐसा लगता है कि जहां पर LAC जहां पर है पूर्वी लद्दाख में, उन इलाकों में चीन को ऐसा लगने लगा हुआ कि वो इतनी हाइट्स पर नहीं रह सकता, क्योंकि उसके सैनिकों को इतनी हाइट्स पर रहने की जो ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, वो बैरक्स में रहते हैं। इसीलिए शायद चीन जो है अब बातचीत की टेबल पर आ चुका है।
बिल्कुल नीरज, आप बने रहिए और मैं अपने दर्शकों को यह भी बता दूं कि ज्ञानेंद्र तिवारी भी लद्दाख में मौजूद है, उनका भी रुख करेंगे। सहयोगी हमारे जुड़े हुए हैं। सेना प्रमुख एमएम नरवणे का बयान सामने आ गया है। ज्ञानेंद्र, देखिए, सेना प्रमुख की अपनी तरीका है बात कहने का, वो बातचीत से मसले का हल चाहते हैं। सेना की अपनी तैयारी बिल्कुल पुख्ता है, सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं। लेकिन मेरा सवाल इससे इतर कुछ और है, स्थानीय लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि ठंड भी आने वाली है और चीन का खतरा लगातार बना हुआ है। देखिए शोभना, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि स्थानीय लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, जैसे मैं पिछली बार यही बता रहा था, जब मैं यहां पहुंचा, लेह पहुंचा, तो लेह के लोगों से मैंने बात की। सबसे पहले अपने चालक से बात की। इसके बारे में कुछ बताऊं उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं जो चीन की तरफ से खबर आ रही है। चीन कहता है चोटी ऊपर है, पहाड़ी बहुत ऊपर है, ये पहाड़ी दुर्गेश दिखाइए जरा, वो इसकी बात कर रहा है। चीन अपने देश में बैठकर इस पहाड़ी की बात कर रहा है कि आखिर ठंड का मौसम है, जवान कैसे चढ़ेंगे, भारतीय सेना को बहुत खर्च आएगा। अरे रहने दीजिए भाई, खर्च उठाने के लिए भारत सरकार तैयार है। आप कह रहे हैं बातचीत का दौर आएगा, बातचीत का दौर आएगा, बातचीत कर रहे हैं हम, हर स्तर पर बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करने के लिए हम भी तैयार हैं। अब मैं बात करता हूं लेह की, इसलिए बात करता हूं, लद्दाख की बात करता हूं, क्योंकि जब मैं यहां उतरता हूं, यहां के लोगों से बात करता हूं, तो लोग कहते हैं बार बार, हर बार चीन ये कहता है, लेकिन इस बार चीन को ये समझ आ रहा है, इस बार ये चीन को समझ में आ रहा है कि हम बातचीत को तैयार हैं, हम बातचीत को तैयार हैं, लेकिन सेना पीछे नहीं भारत हटेगी। कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में है, क्योंकि ब्लैक टॉप के ऊपर भारत का कब्जा है।